ओके, तो फर्स्ट और सेकंड क्लियर है बच्चों? हेलो सर यस ये सर। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। कौन से नंबर का? सेकंड। सेकंड। देखो पहले क्या किया मैंने, 5y जो है ना वो उसको इस साइड ले, क्यों? क्योंकि 15 जो है ना उसमें से 5 निकल रहा था कॉमन, इसलिए चाहो तो आप अरेंज ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ जो आंसर है ना वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा। अब ये भी आंसर सही है और अब आप अरेंज किए बिना सोल्व करो तो भी आंसर, इसके दो आंसर मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मैं इसलिए ये मेथड सिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको हायर स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम ना हो इस हिसाब से। तो जनरली 5y है उसको आगे ले लिया, तो जिससे 5y आगे और 6y पीछे हो गए। अब दोनों में से क्या कॉमन निकाला? देखो 15x और 5xy में से 5xy, 5x कॉमन निकल रहा है, 15 और 5 में से 5 और y ब्रैकेट में यहाँ बचा x और 15 है तो 5 निकल गया बाहर, तो 5 3 जा 15 प्लस 5y पूरा बाहर निकलेगा तो 1 बचा। अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ में 6 और 2 में से कॉमन निकालो तो क्या आएगा बच्चों? 2। लेकिन दोनों में माइनस, जब भी यहाँ माइनस होता है तो क्या काम करोगे आप? माइनस को बाहर लोगे। तो जब ब्रैकेट के आगे जब माइनस हम कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जाती है? प्लस। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस। ध्यान रखना ऐसे काफी सारे सम आएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ये मेथड की। भाई दोनों टर्म में मैंने माइनस कॉमन निकाला तो अंदर साइन चेंज हो जाती है। अब 3x+1, एक 3x+1 और दूसरा है 5y-2। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, एक मिनट हो बच्चों, सॉरी रिकॉर्डिंग बंद था ना। चलो फिर से क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा, दो इस यहाँ x कॉमन निकालेंगे तो अंदर a+b बचा, यहाँ a और यहाँ b, यहाँ दोनों में से y और यहाँ दोनों माइनस है। यहाँ प्लस हो के माइनस उससे नहीं लेना, यहाँ ध्यान रखना यदि यहाँ माइनस हो ना फर्स्ट टर्म में तो माइनस बाहर निकाल लो, जिससे अंदर a बचा a और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और by में से y बाहर निकल गया तो बचा b। आपका क्वेश्चन और आंसर सही हो कैसे पता चलेगा? जब आपके ये दो ब्रैकेट सेम हो गए तब। समझ में आया कि नहीं? यस सर। जब आपके ये दो ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू दोनों सेम मिल गए, दैट मींस यू आर ऑन द राइट वे। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों स्टेप में, ये पूरा एक स्टेप और ये सेकंड स्टेप में a+b कॉमन है a+b तो ये बाहर निकल लिया ब्रैकेट में। यहाँ क्या बचा? a+b बाहर गया तो x, और ये x। जो बाहर ना पता था जैसे याद रख लो, बाहर की वैल्यू जो होती है वो लिख देनी है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। व्हाट? चलो अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। चाहो आप तो ब्रैकेट क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो, हाँ कि ना? क्योंकि अरेंज करना ही पड़ेगा आपको। 9q को मैं बाहर ले लेता हूँ, 9q को बाहर ले लेता हूँ प्लस 15pq। थोड़ा अरेंज इसलिए करना पड़ेगा, वो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों अरेंज करना है, क्योंकि आपको कॉमन निकालना पड़ेगा इसलिए डेटा। प्लस 15 प्लस 25q, ये याद रखना पड़ेगा कि क्यों करना है वो नेक्स्ट सेशन में डिटेल में हम बात करेंगे। अभी टेम्पररी ऐसे याद रख लो कि 9q को बाहर निकाल लेना है 15pq से आगे, जिससे ये दोनों ग्रुप बन सके। अब दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है बच्चों? क्यू। क्या निकल रहा है? q। और साथ में 9 और 15 में 3 भी कॉमन निकलेगा, हाँ कि ना? एक मिनट हो बच्चों, हेलो, ओके। तो 3 भी कॉमन निकलेगा क्योंकि 9 में 3 आता है और 15 में भी 3 आता है, हाँ कि ना? तो 3 यस बाहर सर। निकल गया, 3 9 होगा और एक q यस सर। और 15 में से 3 बाहर निकला तो क्या बचेगा? 3 5 जा 15। सर क्यू, सर क्यू कैसे क्यू बाहर बचेगा? निकल, हाँ क्यू बाहर निकल गया, सॉरी। तो यहाँ देखो 15 में से 3 बाहर निकला तो 5 बचा, 3 5 जा 15। p बचेगा यस एक सर। खाली, q तो बाहर निकल दिया हमने। यस सर। चलो यहाँ 15 और 25 में से 5 बाहर निकल गए 5। तो 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 5p। 25 में से 4 बाहर निकल गया तो 5p। तो एक ये बचा 3 + 5p और एक ये 3q + 5। अब समझ में आया?
ये कॉमन sir. सेम आए ना, इसलिए इस अरेंजमेंट की जरूरत पड़ी हमें। यदि इसे अरेंजमेंट नहीं किया होता तो ये आपका आंसर आता, ये कॉमन आता नहीं। अदर क्या करना पड़ता आपको, क्रॉस करके वापस अरेंज करना पड़ता। मुझे तो पता ही था कि ऐसे, और वो उसके लिए जो हिंट है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, ये 5th नंबर का आपको होमवर्क में करना है, खुद ट्राई करोगे बच्चों? Okay, sir. Yes, sir. बाकी ना यस सर। 5th नंबर का होमवर्क में। तो टुडेस होमवर्क, अब देखो बच्चों, होमवर्क आपका रेगुलर नहीं आ रहा है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम किसी की। मैं यहाँ बिठा, देखो मैं 10th और 12th वाले को बुला ही रहा हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बुलाऊंगा और पूरे दिन बैठाऊंगा यदि होमवर्क नहीं आएगा तो। ध्यान रखना, पूरा एक्सरसाइज 14.1 आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है। कितनी टाइम्स? 2 times. 2 times. अभी कितने बजे? 3 o'clock है ना, मुझे Yes. 5 o'clock तक होमवर्क चाहिए कंप्लीट सभी का। ऐसा ही समझ लो, आपका 2 घंटे का अभी और लेक्चर बाकी है, ऐसा। ओके, 5 o'clock तक Okay, मुझे sir. ये होमवर्क चाहिए, और कॉपी मारा हुआ नहीं, खुद से सोल्व किए हुए सभी को। ओके, कॉपी मारे हुए मैं खुद चेक करूंगा, कॉपी मारे हुए तो वापस उसको यहाँ बुला के पूरे दिन बिठा के लिखाऊंगा। ध्यान रखना, खुद से सोल्व, ये फैक्टराइजेशन Okay, सब कुछ करके करना है। क्लियर है? ओके, चलो बाय बच्चों, Yes. Bye, sir. बाय। इसकी मैं पीडीएफ फाइल Bye, भेज sir. देता हूँ आपको, है ना? सर 5 बजे के बाद ही भेजना।